Welcome back to METV once again and welcome back to Spudrick Health Show once again. मैं सविता और हम लेके आए हैं एक और एपिसोड और आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि हमारे पास खुशकिस्मत की बात है कि हमारे पास महान हस्ती आई हुई है इंडिया से जो कि रोशन लाल जी हैं एंड ही वर्क्स इन द एक्सपोर्टिंग एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड ही हैंडल्स फूड एंड ड्रग प्रिजर्वेशंस. सो वो इंडिया से आए हुए हैं एंड ही इज कम ओवर फॉर हिज बिजनेस टूर. उनको नेचुरल मेडिसिन के साथ, योगा के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ काफ़ी कुछ कनेक्शन है एंड इज़ वेरी एनलाइटेंड इन दैट फील्ड. सो हम जानेंगे बहुत अच्छे टिप्स एज वेल टुडे एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च किया है अपने ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर एंड ही हैज़ एब्सोल्युटली टोल्ड एवरीवन कि दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ज़िंदगी में जो साइंस भी मानती है विच इज़ ब्रीदिंग एंड डाइट. सो सांस और खाना. सो साथ साथ में हमारे पास है नेचुरल हार्ट प्रैक्टिशनर विनोद जी. सो लेट्स कंटिन्यू एंड वेलकम देम. हेलो. हेलो जी. नमस्ते रोशन जी. नमस्ते. सभी METV के व्यूअर को मेरी प्यार भरी नमस्कार. हाँ जी. So it's a pleasure, Roshan Lal ji, to have you here on the show today. मुझे खुद बड़ी खुशी हुई कि MTV में मेरा शो हो रहा है जी. और मुझे अपने एक्सपीरियंस अनुभव बता करके बड़ी प्रसन्नता हो गई जी. क्योंकि अधिकतर मैं जितने मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं इनका प्रचार प्रसार मैं नहीं करता जी. और मैं इनको केवल अपने पर इस्तेमाल करता हूँ और इससे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मेरे खुद कितना बेनिफिट हो रहा है तब तो इसका प्रचार प्रसार करना मैं उचित नहीं समझता था जी. लेकिन इसलिए मुझे अपने इस सिस्टम से बहुत किस्म का लाभ हुआ है. इसे 88 साल की उम्र में मैं एकदम फिट हूँ, ना मुझे ब्लड प्रेशर शुगर कुछ नहीं है जी. आई फील सो हैप्पी कंटेंटेड. 88 साल की उम्र आई एम ट्रेवलिंग अलोन इन द होल वर्ल्ड जी. तो ये मेरा अनुभव है. हम चाहते हैं कि मेरे में जो कुछ भी मैंने सीखा है हम MTV के द्वारा और अपने देशवासियों को, भारतवासियों को, यूरोपियन लोगों को, UK वर्ल्ड को क्यों नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सो विनोद जी, इट्स अमेजिंग. आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि रोशन लाल जी से जब मैं 5 साल पहले जी भारत में मिला, एक ये अपने बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा बहुत करते हैं और इन्होंने कई चैरिटीज और बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका खर्चा उठाते हैं और काफ़ी चैरिटीज इन्होंने की है और ईश्वर ने इनको वेल्थ के साथ साथ सेहत भी ऐसी राजमंद दी है और उनका कारण ये है, आज हम जानेंगे हमारे सारे व्यूअर कि कैसे ये जड़ी बूटियों को और योगा को और अपने जीवन में इन्होंने अपनाया और आज जहां पर ये 88 साल के 88 ईयर ओल्ड खुद अकेले कोई इनके साथ सेक्रेटरी और इनका कोई भी स्टाफ का आदमी इनके साथ नहीं है और अभी यूरोप होके आए हैं, जर्मनी, हॉलैंड और फिर अपना ट्रिप करके UK में मेरे पास हैं और अब ये आगे USA जाएंगे. तो आज हम इनसे जानेंगे हमारी जो विद्या है बहुत प्राचीन विद्या और जैसे कहा भी गया है कि जैसा आहार वैसा विकार और जैसा अन्न वैसा मन. सो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पूरे शरीर को बनाता है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है. तो जब हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो किस तरह से हमारी पूरी बॉडी का वो होगा. तो हम ऑफ कोर्स. तो आज के एपिसोड में एक तो हम जानेंगे डाइजेशन के ऊपर आज टॉपिक होगा और क्या क्या लाइफस्टाइल में होना चाहिए, क्या आपको देखना चाहिए फॉर अ हेल्थी लिविंग लाइफस्टाइल. सर हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आज रोशन लाल जी. हाँ जी. और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम रसायन पद्धति को आगे लेके चल रहे हैं स्पजरी को, ये आज से 5000 साल पहले जो हमारे बहुत प्रचलित थी और अब वो डिसअपियर हो गई, उसको हमको एक मौका मिला. रोशन लाल जैसे जो शख्स हैं या हमारे को जो सपोर्ट करते हैं उनका अनुभव हमें मिलता है जब,
तो जब अर्क जो विद्या जब पूरे संसार में फैलेगी तो वो दोबारा से जो हमारी सेहत का खजाना है जी, कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्पज्रिक है, ये रसायन पद्धति है, ये 5 तत्वों पर आधारित है जी। और ब्रह्मांड में जो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, और उसका लिंक कहीं ना कहीं हमारी इस मनुष्य बॉडी से, इस हेल्थ से होता है जी। और फिर उसका हेल्थ के साथ साथ हमारा जो ये वेजिटेबल सिस्टम है या नेचुरल सिस्टम है, जिसको हम खान पीन भी कह सकते हैं, वो कैसे हमको तंदुरुस्त रख सकता है, जी। उस बारे में आज आपके सामने अपना अनुभव शेयर करेंगे। 50 साल से भी ऊपर इनका अनुभव है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जी। तो कैसे सांस, क्योंकि इंसान, आज साइंस भी ये कहती है जी। कि इंसान का जो यू आर व्हाट यू ईट। जी बिल्कुल। तो रोशन लाल जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी हाँ जी, मेरा ये कहना है, ऐसा मैंने बहुत अपने गुरुओं से सीखा है कि ये हमारा शरीर क्या चीज़ से बनता है पहले जी, और क्या चीज़ से चलता है जी। ये बिल्कुल ठीक सत्य है कि हमारा शरीर भोजन से बनता है जी, पर लोगों को ये भ्रम है भोजन से हमारा शरीर चलता है। जी, इन दोनों में बहुत फर्क है। जी। भोजन जो बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन लाइफ हमारी चलती है प्राण वायु से, और प्राण वायु जो है वो फ्री है, वो ब्रह्म से आती है या भगवान से या ब्रह्मांड से आती है। इसे प्राण वायु से हमारा शरीर चलता है और हमारा शरीर बनता है फूड से, जो हम खाते हैं। और फूड भी कई प्रकार का है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी। और इसे जितने प्रकार के अन्न हैं वो पृथ्वी तत्व से कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी से पैदा होते हैं अन्न। और इसके अलावा जो हमारे जल तत्व चाहिए, जल तत्व, क्योंकि जब तक आदमी बड़ा होता है 20 साल की उम्र तक, तो उसको पृथ्वी तत्व की मात्रा, उसको दाल रोटी सब्जी ज़्यादा चाहिए होती है। 20 साल की उम्र से थोड़ा सा अन्न की मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि अन्न आजकल के युग में क्या है कि अन्न बड़ा थोड़ा भारी होता है, देर से हजम होता है, लोगों को आमतौर से कॉन्स्टिपेशन वगैरह शुरू हो जाती है। तो इसके बाद उसको जल की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जल सफाई का द्योतक है, इसलिए जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, अन्न की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की सफाई होती रहेगी। फिर सफाई के अलावा जब हम भोजन करते हैं उसमें एक और तत्व भी रहता है। हमें भोजन से 5 प्रकार की चीज़ें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी तत्व से हमें अन्न से मिलता है, जितने प्रकार के अन्न खाते हैं, जो गेहूँ वगैरह है, गेहूँ, चावल वगैरह जितने अन्न हैं, पृथ्वी तत्व है, वो उससे हमें बॉडी बिल्डिंग का मटेरियल है, वो शक्ति देने वाला नहीं है। ये समझने वाली बात है। हाँ जी। इससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। जी, जी, जी। 20 साल के बाद तो आदमी की उम्र के बाद तो एक बाल के बराबर या नहीं बढ़ता जी। इससे 20 साल के बाद आदमी को इस बात का विचार होना चाहिए कि हमें बिल्डिंग मटेरियल तो कम खाएं और शरीर को सफाई करने वाला ज़्यादा मटेरियल खाना चाहिए। और सफाई पड़ने वाली चीज़ें हैं, जल तत्व सफाई का द्योतक है, और जितने प्रकार की सब्जियां हैं उसमें 95% पानी होता है, रेजिड्यू केवल 5% होता है। इस प्रकार से और जल तत्व ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में रेजिड्यू नहीं बचेगा, तो इससे हमारा शरीर ज़्यादा अच्छा चलेगा। और हम जम के खाना खाएंगे, रोटी अन्न ज़्यादा खाएंगे तो सुस्ती आती है, क्योंकि हमारा शरीर बन चुका है। इसके अलावा उसमें भूजा डालने से तो शरीर सुस्त होगा। और अगर हम जलीय तत्व ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर की चुस्ती बनी रहेगी। जल तत्व से भी उच्च कोटि का तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व में क्या होता है, ये अग्नि तो कहाँ से मिलता है? जल तत्व जो है वो तो हमारी जितनी सब्जियां हैं उससे 95% पानी होता है, जल तत्व वहाँ से मिलता है। और अग्नि तत्व मिलता है फलों से, क्योंकि जितने हमारे फल हैं ये सूर्य की किरणों से पकते हैं। ऐसे पड़ा रहेगा अच्छा। देखो कितनी साइंटिफिक बात है, कितनी साइंटिफिक बात है। मैं रोशन लाल जी एक बार व्यूअरों को बताना चाहूंगा कि कुछ जो शब्द हैं वो बहुत गूढ़ हिंदी के, आप जैसे हीट है, हाँ। वो आप कह रहे हैं कि जो फल है, हाँ। वो सूरज की किरणें से पकते हैं, उसके अंदर पित्त या हीट ज्यादा होती है, हाँ। तो वो शरीर को हीट पैदा करते हैं। हाँ, हीट। अग्नि तो जब तक उसको हीट पैदा नहीं फूल और फल जब तक कच्चा नहीं खाया जाता, हाँ। जब तक हीट से पक नहीं जाएगा, जी जी, तब तक ये
आपको लाभ नहीं देगा, कच्चा फल बिल्कुल, नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल। पका फल जो सूर्य की किरणों से पकता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जी। तो इसलिए अग्नि तत्व के बाद फिर दूसरा तत्व आता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व। वायु तत्व किसमें होता है? जितने पत्र शाक है, जैसे पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, चौलाई का पत्ता, तुलसी पत्ता, जिसको हम लीफ बोल सकते हैं, लीफ वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल का उसके अंदर वायु ज्यादा होती है। क्योंकि वो हवा से पकते हैं। हाँ, क्योंकि वो हवा उनको पकाती है। हवा से देखो कितना साइंटिफिक सिस्टम है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत साइंटिफिक थे। हाँ जी, हम सब भूल भाग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उसमें ये शो हमने इसलिए द्वारा से लेके आए हैं कि हम प्राचीन विद्या को वापस लेके आए। हाँ जी। हमारे गुरु से मैं ये बात ज्ञान पता, मैं 1959 से अपने गुरु के साथ कश्मीर 40 डेज घूम के आया था। जी जी। तो उन्होंने मुझे खूब बढ़िया से बहुत समझाया। 5 तत्वों के बारे में मुझे होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में इतना समझाया कि सारी उम्र में खुद प्रैक्टिस करता हूँ। 88 साल की उम्र में बिल्कुल फिट हूँ। मैंने चश्मा ऐसे ही लगाया हुआ है, चश्मा मुझे लगता नहीं है, जरूरत नहीं है चश्मे की। दूर का देखें थोड़ा सा लगता है। अब मुझे पढ़ाई के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है, इसलिए। और अगली बार मेरे 1 साल में मुझे अच्छा लगता है, चश्मा उतार दूंगा मैं इसका अभ्यास करता हूँ। वैसे शोभा दे रहा है आप पे। शोभा दे रहा है आप पे। शोभा दे रहा। हाँ। ऐसा है कि थोड़ा दूर का डिस्टेंस थोड़ा देर की पढ़ाई में मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आराम से पढ़ता हूँ। मैं काफ़ी अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। हेल्थ सर्च पर जितना भी किताबें वर्ल्ड में छपी हुई हैं, अधिकतर मैंने सब खरीद के पढ़ता हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है जैसे रोशनलाल जी ने बताया। तो विनोद जी, जैसे कि रोशनलाल जी ने बताया 5 तत्वों के ऊपर, वैसे इस स्पर्जुक के अर्क बिल्कुल उसके ऊपर भी। हाँ, क्योंकि जो रोशनलाल जी, जो हमारा जो खाने का सोर्स जो है वो डाइजेशन है। उसके लिए हमें फल भी चाहिए, उसके लिए हमें सब्जियां भी चाहिए, और उसके लिए हमें वो सब जो अन्न है वो चाहिए। लेकिन आज किसी को ये, या साइंस भी इस बारे में ज़्यादा नहीं बताती, या आज जो हमारे आसपास जो सोशल मीडिया है उस पर भी ज़्यादा जानकारी इस तरह की नहीं कि किस तरह का अन्न खाना चाहिए। अब बीमारियां बन चुकी हैं, तो बीमारियां जब बन चुकी हैं तो उसको हटाने के लिए, उसमें हेल्प लेने के लिए स्पजरिक सिस्टम जो है वो प्राचीन विद्या अर्कों पर आधारित। और स्पजरिक के जो बॉडी टाइप को वो ठीक करता है, बीमारी को नहीं ठीक करता। जैसे आपने देखा होगा कि रोग के कारणों को ठीक करता है, रोगों को नहीं करता। तो रोगों का कारण क्या हुआ? अब जब आपका डाइजेशन बिगड़ा तो आपको पेट की बीमारियां हुई, पेट की बीमारियां हुई तो पूरे शरीर की जो सप्लाई है वो टॉक्सिक जाने लगे और वो अंदर जमा होने लगे। तो स्पजरिक आर्ट जो है, ये जो अर्क विद्या है, रसायन पद्धति जो है, इसके अंदर आदमी की बॉडी नेचर, जिसको तासीर कहते हैं, वो तासीर भी 5 तत्वों से जो 3 प्रधान है, जैसे कि पित्त का मतलब हीट, बॉडी के अंदर डाइजेशन जब कोई खाता है या पीता है तो हमारी जो बॉडी है उसको पचाती कैसे है, इसलिए हीट चाहिए। तो जब हीट होगी और वो एक बैलेंस तरीके पे होगी तो वो अपना काम ठीक से करेगी। जैसे कि माना कि आपने चावल बनाए या आपने कोई रोटी सेकी, तो उसकी जो हीट है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, एक लेवल पर आप उसको देते हो तो वो बैलेंस तरीके से पकता है। अगर ज्यादा देते हो तो वो जल जाएगी, और अगर कम देते हो तो वो पकेगी नहीं। इसलिए जो हमारी जो तत्व हैं, या उसमें जो वायु तत्व है, जैसे वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो बॉडी तस्वीर कौन सी हो गई? आपकी वायु की प्रकृति हो गई। वायु ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, कम है तो आपका सर्कुलेशन नहीं हो रहा। इसी प्रकार जब आप पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तीसरा तत्व कौन सा है? पानी। और वो पानी का मतलब है कि बैलेंस, और आज साइंस भी कहती है कि 55% पानी है। तो साइंस को अगर हम देखें तो वो प्राचीन से कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर आप इसका उदाहरण देखें तो स्पजरिक तासीर को ठीक करती है। अब तासीर से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। अब जैसे कि किसी को कब्ज है ना, अब वो कब्ज आंत के अंदर जो टॉक्सिक्स इकट्ठा हो रखा है, जैसे रोशनलाल जी ने कहा कि एलिमिनेशन नहीं हुआ, वो आपने लिक्विड डाइट नहीं ली तो वो अंदर ही जमा हुआ है, तो वो बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पदार्थ के अंदर, आपके भोजन के अंदर सॉलिड पदार्थ ज्यादा है। आपने अन्न खाया हुआ है, वो चिपक रहा है आंतों में,
और इसलिए जब वो लेवी बन जाती है जी रोशनलाल जी, यही सबसे बड़ा कारण यही है अन्न का, जो चावल हैं या आप अन्न की बात करते हैं, चिपकने वाला पदार्थ है, वो चिपकने वाला पदार्थ है। तो वो आप अगर देखेंगे, अभी मेरी इनसे बात हो रही तो इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जब चावल बनते हैं, आप देखिए जब चावल बनते हैं और उसमें जो वो पानी होता है वो एक गोंद का काम भी करता है, उसको हम मांड यूज करते थे पंजाबी में, है ना, और वो पानी निकाल के कहीं ना कहीं इतना कड़क हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं लेवी का काम भी करता है। ऐसे ही अगर आप आटा देखें तो गोंद का काम करता है ना, वो पानी के अंदर मिला के कोई चीज चिपकानी हो तो कई बार हम बच्चे थे जब वो तो आटे के साथ कोई पोस्टर चिपका देते थे, तो वो जब पेट में जाएगा तो आंतों के जो छिद्र हैं, जो होल्स हैं, उनको वो बंद कर देगा। ज्यादातर वाइट जो आटा है या वाइट ब्रेड है, जो वाइट चीजें हैं, मैदा है ना, सूजी है, वो वहां पर लेवी, क्योंकि पानी के साथ जा रहा है, वो वहां पर लेवी बन के सूख गया और वो छिद्र बंद कर दिया। हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आते हैं, वो पूरे भोजन को एब्जॉर्ब करके वहां से माइक्रो न्यूट्रिशंस पूरी बॉडी में देती है जी। तो वो जब बंद कर दिए आपने तो बॉडी के अंदर पोषण जा ही नहीं रहे, विटामिन जा ही नहीं रहे। तो इस सब को, बीमारियों को स्पजरिक जब उसको आप जब वो बीमारी का रूप धारण कर लिया, तब आपको वो अर्क विद्या लेके, अर्कों का साथ लेके अपनी बॉडी, और अर्क क्या है, ये कोई केमिकल से बनी हुई मेडिसिन नहीं है, जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अब एक बात रोशन लाल जी ने कही कि प्राणवायु, प्राण शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राण शक्ति देखो फ्री में मिल रही है, ये हवा, ये वायु जो हमारे आसपास है, और साइंस भी ये कहती है कि भूखा आदमी कई दिनों तक रह सकता है, यहाँ तक कि महीनों तक रह सकता है जी। और कहीं ना कहीं पानी से कुछ दिनों तक रह सकता है, पर सांस के बिना 1 मिनट से 3 मिनट तक भी नहीं रह सकता। तो रोशनलाल जी उसके ऊपर बताएंगे कि प्राण वायु क्या चीज है। प्राणवायु मनुष्य के लिए सबसे, आदमी जब तक खाना नहीं खाएगा 60 दिन तक, एक्सपेरिमेंटेड डाटा है, 60 दिन तक वो मरता नहीं है। अमेरिका में ये टेस्ट हुआ है कि 90 डेज तक आदमी मरेगा नहीं, इसके बाद उसके टिश्यू डिजॉल्व होना शुरू हो जाए। लाइफ पावर कुछ ना फूड चाहिए तो उसके टिश्यू खाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से इसलिए भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, कि भोजन का काम सिर्फ स्टिमुलेंट का ज़्यादा है। भोजन जितना भी हम करते हैं 1 ग्राम भी बचता नहीं है, बॉडी में जितना इनटेक होता है उतना बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें पृथ्वी तत्व कम हो। 20 साल की उम्र में जब बच्चे बढ़ते हैं उस वक्त पृथ्वी तत्व का अन्न वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। इसके जलीय तत्व, साग सब्जियाँ जिनमें 95% पानी होता है, और वो अग्नि तत्व जिसमें बहुत अग्नि जो जम जाती है बॉडी में तो खुर्च के निकालनी पड़ती है ना, अग्नि तत्व वो फल है, वो अंदर से जो चिपका हुआ मल है जो धोखे भी नहीं निकलता, वो अग्नि तत्व निकाल देता है करने से। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु तत्व जितने पत्र शाक हमारा है वो लंग्स को क्लीन करने का काम करता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि फूड बैलेंसिंग होना चाहिए। 5 तत्वों का बैलेंस शुरू में रहेगा। 5 तत्व पृथ्वी तत्व में अन्न का बैलेंस कम होना चाहिए। जल तत्व में साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। अगर आपके कब्जी हो रहा है तो जल तत्व ज़्यादा खाइए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए। और अगर आपको ठीक भूख नहीं लगी तो अग्नि तत्व ज़्यादा खाइए। फल खाने से आपकी भूख बढ़ेगी। बिल्कुल। हाँ, और उसमें रोशनलाल जी सांस भी पूरा नहीं ले पा रहे, ये पूरा शैलो ब्रीथिंग करते हैं। हाँ, जो सिर्फ छाती तक है उसको पूरा पेट की वैली तक उसको ले जाना चाहिए। हाँ, सांस, जिससे कि जो सांस है, हम लोग तो सांस के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि आदमी 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है जी। और कुत्ता जो है जितनी जल्दी सांस लेता है उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं होती जी। इसके अलावा अगला मनुष्य के 1 मिनट में आदमी 16 बार सांस लेता है। और इसको नेक्स्ट अगला है कछुआ। अगला जानवर है जो मनुष्य की आयु तो 100 साल की रखी गई है कि वो अगर जो 16 बार सांस लेगा और सांस जितना कम करेगा आयु बढ़ेगी। कछुआ जो है टॉर्टोइस, वो 300 साल उसकी आयु होती है और 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है। इसके प्रकार अगला जो सबसे उच्च कोटि का जानवर है कोबरा स्नेक जी। कोबरा स्नेक का उसके देखिए मुंह से लेके पूंछ तक जो सांस लेता है तो पूरा पूंछ तक फैल जाता है और जो निकालता है सिकुड़ जाता है। इस सारी बॉडी भगवान ने लंग्स की तरह बनाई है
उसकी आयु होती है कम से कम 800 ईयर्स। अगर मारा नहीं जाएगा 800 साल जिंदा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पान खाता है। मैंने एक बार स्नेक चार्मर जो घूमते रहते उनसे पूछा कि भाई खाता क्या है, कि बाबूजी कुछ नहीं खाता। मैं कहा कुछ तो खाते होगा, बस 4-5 महीने में एक बार दूध या कोई फल फूल खाता है या कोई ऐसी चीज। हाँ जी, हवा से वो हवा से जीता है, इसलिए उसमें पोषक होती है। उसकी आयु 800 साल की इसलिए होती है कि वो भौतिक पदार्थ जो है जी तो कम खाता है वो, तो हमको तो उसमें गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस से ज़्यादा बॉडी में जाएगा। हम लोग सांस इतना थोड़ा सांस लेते हैं जी, इसलिए कोबरा स्नेक से भी सीखना चाहिए, लंबा सांस लो लंबाई छोड़ो। हाँ, बहुत इससे हमारी दीर्घायु बनेगी और हेल्थ भी ठीक रहेगी। और इसका मतलब कि हमारा जो आयु का जो कनेक्शन है वो हमारी पाचन क्रिया से, फूड से और सांसों से जुड़ा हुआ है, और जितना ये शुद्ध होगा उतना हम लोग अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। हाँ। और आज साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है, यू आर व्हाट यू ईट, और हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से ये प्यूरिफिकेशन करती है। और स्पजरिक का जो मेन उद्देश्य है, मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो ये तत्व हैं 3, उसको कैसे प्यूरिफाई करें, कैसे आपका एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक के साथ साथ आपके मानसिक संतुलन भी होना बहुत जरूरी है। तो स्पजरिक, जैसे हम बताते हैं कि पेट के अंदर कोई बीमारी हुई तो वो पेट के अंदर वायु अगर ज़्यादा हो रही है तो हम लोग जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है पेट की समस्या लेके, अब पेट की समस्या क्या क्या है, जैसे IBS है, आज बच्चों को भी IBS हो रहा है। आप देखेंगे कि यंग बच्चे और छोटी सी उम्र के बच्चों को जैसे ही वो कुछ खाते हैं और उनको बीच में ही बोलते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, तो क्या होता है कि उनकी जो आंतें हैं कमजोर हो गई हैं। अब वो कमजोर क्यों हुई? क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड उसको टेक ओवर कर लिया, और वो चिपकने वाला पदार्थ है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर वो चिपक गया, और जब वो चिपक गया तो वो जो न्यूट्रिशंस है वो बॉडी के अंदर मिल नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं कि जब स्पजरिक ट्रीटमेंट के साथ साथ, जैसे रोशनलाल जी ने बताया, कि हम उनको डाइट प्लान बताते हैं जी, हम उनको बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सारी चीजों का परहेज नहीं करवाते, हम कहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखे तो क्या खाना चाहिए, और जो आपके स्वास्थ्य को खराब करता है वो चीज हटानी चाहिए, और क्यों हटानी चाहिए। आज साइंस भी हमें ये सिखाती है कि क्या चीज हमारे लिए हानिकारक है और क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है। तो जब हमारा शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो हम वर्ल्ड की कोई भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जान है तो जान है, तो इसलिए हम लोगों को, और ये जान है जहान है, इसका जो तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं हमारे पेट के फूड से रिलेटेड है। अब वही IBS आपने ठीक टाइम पर उसको ठीक नहीं किया तो आगे चल के कोलाइटिस बन गया। अब ये जो GPs यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उन्होंने पेट की बीमारियों को एक अलग अलग कैटेगरी में रखा है जी। वो उसकी कैटेगरीज के अंदर उन्होंने IBS सिंड्रोम रखा है, IBS रखा है, एक जगह उन्होंने कोलाइटिस रखा है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस रखा है, तो कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन भी कई प्रकार की है ना, सूखी आंत हो गई है उसके अंदर से, और आजकल के तो बच्चे 2 तो 3 दिन तक नहीं जाते, तो वो कहीं ना कहीं उनको कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पर स्पजरिक के साथ साथ आपकी डाइट, जब दोनों का मिश्रण होता है तो आपकी बॉडी पूरी स्वस्थ होती है, और इसका IBS और कोलाइटिस का कहीं ना कहीं स्ट्रेस। सॉरी, मैं ब्रेक का टाइम हो गया थोड़ा सा जी। सो हम मिलते जल्दी, कहीं पर भी मत जाना, जुड़े रहना, हम मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back to METV once again, and welcome back to Spudrick Health Show once again. So thank you very much for coming back. And जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ है रोशनलाल जी जो कि इंडिया से आए हुए हैं, और साथ में है हमारे स्पजरिस्ट विनोद कुमार जी। So during the break हमारे पास एक कॉल आया, so thank you very much जिन्होंने कॉल किया और उन्होंने पूछा। So विनोद जी, उनका सवाल था कि उनको ना सिकनेस हो रहा है पिछले 9 महीनों से जी। तो डॉक्टर के पास गए, GP के पास गए, उन्होंने बताया कि उनको गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहले तो उनका सवाल है कि ये क्या होता है?
बिल्कुल, जो गैस्ट्रो है वो आपको सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ पर उसको डायग्नोज जो हम कहते हैं जी। वो जीपी का एक यहाँ पर अथॉरिटी है जी। कि जितने भी नेचुरल प्रैक्टिशनर हैं वो डायग्नोज नहीं कर सकते जी। तो जो डायग्नोज उनको हुआ है जी। उसका जो रिलेशन है उसको गैस्ट्रो प्रॉब्लम होती है। उसके अंदर कई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर काफी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब उसके अंदर मुझे पूरी डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि वो जीआई, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, और गैस्ट्रो के कई प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके अंदर कई चीजें देखने वाला विषय है कि उसके अंदर उनको इन्फेक्शन बताया गया है या कोई बैक्टीरिया बताया गया है कि रिफ्लक्स बताया गया है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं स्पजरिक का जो हम ये फ़ोन कॉल आने से पहले भी जो हमारा आज का विषय था वो डाइजेस्टिव सिस्टम है कि स्पजरिक कैसे ठीक करता है। वो स्पजरिक का जो आपका कैटेगरी है, जैसे कि आपकी जो पेट की बीमारियां हैं वो तरह तरह के नाम एक एलोपैथी डॉक्टर्स ने, जीपीज ने डायग्नोज किए हुए हैं। वो मॉडर्न साइंस है, वो फर्स्ट मेन स्ट्रीम है जिसको हम मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट कहते हैं। तो वो उनको अथॉरिटी है और उन्होंने एक एविडेंस बेस्ड के ऊपर उन्होंने हर प्रकार की बीमारियों का अलग अलग कारण बताया। अब हमारा जो स्पजरिक है, प्राचीन सभ्यता है जी, या हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक देखे चलता है। पूरा डाइजेस्ट सिस्टम्स के अंदर वो तंदुरुस्ती पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को देता है। तो उसके पहले हमारे पास जो स्पजरिक जो अर्क हैं जो प्लांट से बने हुए हैं, वो जो कि जर्मन में बनते हैं, वो कहीं ना कहीं लेने से उस पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए पूरी डिटेल चाहिए। अब साथ ही साथ अब इसका कहीं ना कहीं आपकी डाइट और फूड के साथ रिलेशन है। तो रोशन लाल जी आप बताइए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिनको मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स ने उसको गैस्ट्रो बोला है, तो उसका फूड के साथ क्या कनेक्शन है? ये गैस्ट्रो के बारे में मैं बताना ही चाहता हूँ। गैस्ट्रो एक ऐसा शब्द है कि जो गैस से बनता है और हर एक गैस क्यों बनती है बॉडी में, इसका एकमात्र कारण ये है कि जो खाना पचता नहीं है बॉडी में, इनबैलेंस खाना खाया गया है, गलत कम्बिनेशन से खाया गया है, वो जो बॉडी में डाइजेशन में डिले करता है। तो उस डाइजेशन का प्रोसेस है इतनी देर में हो जाना चाहिए, जो नहीं होता है तो हमको खाना अंदर में जाके सड़ने लग जाता है जी। और जो सड़ने लगता है तो वहाँ गैस बनती है, उसी को मेडिकल साइंस गैस्ट्रो बोलती है। और लेकिन उसका इलाज ये है कि आपके फूड का कम्बिनेशन गलत है, या इसमें क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज दोनों गलत है जी। इसको आपको बैलेंस करके ठीक हुए तो गैस्ट्रो बिना किसी मेडिसिन के भी ठीक हो। हाँ, वो पूरा एक कैटेगरी होगी गैस्ट्रो की। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, हाँ, और उसका मेन जो इंटेस्टाइन है, अब क्या होता है वो रिफ्लेक्स भी करेगा। जो गैस ऊपर गई तो वो रिफ्लेक्स, उसको हम कह देते हैं एसिडिक रिफ्लेक्स, है ना, और वो सिकनेस भी करेगा, है ना, वोमिटिंग भी करेगा, डायरिया भी करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी करेगा। पर उसका डिस्टर्ब पैदा करेगा, सब कुछ पूरा डिस्टर्ब करेगा। और मुझे लगता है कि रोशनलाल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वायु रोग सबसे ज्यादा है, और वो 80% अगर वायु विकार जो होता है वो हमारे वो रोगों को पैदा करता है। वायु विकार का कारण ये है कि आपने, वायु विकार क्या है जी, कि आपने जो भोजन किया है जी, या तो गलत भोजन किया है या गलत कम्बिनेशन से किया है जी, और बिना भूख के खाया है। तो बिना भूख के जो खाना खाया जाएगा वो अंदर जब पचेगा नहीं खाना तो वहाँ बॉडी में सड़ने लग जाता है, उसमें जो उसको गैस निकलती है जी, वो आपको ढका भी आते हैं, नीचे से वायु ऊपर नीचे से निकलती है। तो ये बात थोड़ा सा आहार में परिवर्तन, आहार में बैलेंसिंग नहीं किया जाएगा तो बीमारी दवाइयों से दब जाएगी। हाँ जी, और यही सबसे बड़ा हाँ जी, हाँ, और दवाई से दबा देगी वो, यही कभी नहीं करेगा। जो मॉडर्न मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो वायु को सप्रेस करता है उसको, और जो स्पजरिक का और फूड का जो जैसे एलिमिनेशन करता है, वो फूड क्या करेगा, नेचुरल एलिमिनेशन करेगा। और अगर आप फूड नहीं, आहार नहीं खा पा रहे तो स्पजरिक अर्क विद्या का सहारा लेके, अर्कों का सहारा लेके एलिमिनेशन कर लो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर और मोटे तौर पर वो जो इंटेस्टाइन है उसमें टॉक्सिक्स इकट्ठे हो गए हैं। वो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे टॉक्सिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी आज की कार को हम बड़ा सफाई करके रखते हैं, सर्विस करते हैं, पर हमारी बॉडी की सर्विस कब होगी? हम करते हैं जब वो बिल्कुल ही जवाब देने लग जाती है बॉडी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डाइट, एक्चुअली में मेरी जो रिसर्च, जो मैं रोशनलाल जी कई बार बात करता हूँ कि खाना अगर बचपन से
आपके जो साइंटिफिक व्यू से दिया जाए तो 90 से आप 88 ईयर तक बिना बीमारियों के रह सकते हैं। आप एक उसका जीता जागता उदाहरण है। आपने बचपन से अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाया। और मैं इस बारे में और कहता हूँ कि एक्चुअली हर एक आदमी, अधिकतर आदमी जो खेलता कूदता बड़ा हो 20-22 साल का होने के बाद ही इमीडिएटली वो खाना ज़रूर से ज़्यादा खाता है जी। और जो खाना ज़रूर से ज़्यादा खाया जाएगा वो डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ सड़ने लगेगा, सड़ेगा तो गैस पैदा होगी, गैस पैदा होकर दुनिया भर की अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। इसको अगर हम लोग रोशनलाल जी, आज यहाँ पर सफाई पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। हाँ। अगर आपकी किचन के अंदर और डस्टबिन जो होता है हमारा, उसके अंदर हम जैसे ही वो भर जाता है, हाँ। उसको तुरंत निकालते हैं, हाँ। कि बदबू ना आए पूरे घर में। लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ। उसके अंदर जो खाना सड़ रहा है, वो जो खाना जो वहां पर जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन विद्या ये है कि हमारे सारे रोगों की जड़ पेट है। और ये साइंटिफिक था कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं और क्या सोच समझ के डालना चाहिए। जो आहार है वही आपके विकार बनाएंगे। विकार मतलब डिजीज। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ। और इसमें क्या है, हम लोग अब जरूरत से ज़्यादा आहार डालते हैं जी। हर एक व्यक्ति का, जो आदमी 20 साल 22 साल का जो बच्चा है, उसका आहार 30-40 साल के बच्चे का और आहार, बुजुर्ग आदमी का और आहार कम होना चाहिए। जो जो बढ़ती जाती है, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि उम्र के हिसाब से आपका कैपेसिटी कम होती है और खाना कम करना चाहिए। खाना कम भी करना चाहिए, खाना का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आपको लाइटर फूड, अन्न का भार कम खाना चाहिए, फल और सब्जी और फलों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। हमारा एक मकसद है कि जो बीमारियां हैं वो फ्री आदमी अपना के टिप्स लेके फ्री में ठीक कर सकता है, बिना दवाई के ठीक करता है, बिना दवाइयों के ठीक कर सकता है। दवाई शब्द का तो मत ही दबा देना, आज दब जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। आज नेचुरल वर्ल्ड में भी, जड़ी बूटियों के वर्ल्ड में भी ये हो रहा है कि एक जगह मेरे पास कोई आया तो उसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं खाता, उसको मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया। तो मैंने बोला कि आप कोई जड़ी बूटियों की दवाई खाते हैं? तो उसने मेरे सामने बैग रख दिया, 10 तरह की अलग अलग जड़ी बूटियों की दवाई खा रहे हैं। तो होता क्या है कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। और आहार एक ऐसी चीज है और अर्क एक ऐसी चीज है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो, जैसे हिपोक्रेट्स होते हैं पुराने जमाने में, जो हिपोक्रेट्स थे वो, सविता जी आप हैरान रहेंगे कि फूड ही मेडिसिन और मेडिसिन ही फूड। फूड भी दाई मेडिसिन, मेडिसिन भी दाई फूड, कहा गया ये। और जो पुराने जमाने में प्राचीन विद्या क्या थी, आप देख लीजिए, दूर क्या जाना, माताएं जी कितनी हमारी व्यूअर के अंदर जो माता जी हैं वो तहसीर के हिसाब से खाना बनाती हैं जी, है ना। एक छोटे बच्चे को क्या ठीक लगेगा, बड़े को क्या खाना चाहिए, उनको सारा ज्ञान है। उसका कारण क्या है? वो ज्ञान इसलिए है क्योंकि उनको परंपरा से दिया जा रहा है ना। आज वो हम लोगों ने किचन को छोड़ के बाहर फास्ट फूड का डायरेक्शन ले लिया। तो हमारी जो डायरेक्शन है, अब हमारा मैप जो है, अगर हम अपने मैप के ऊपर गलत डायरेक्शन डाल लेंगे तो हमें डेस्टिनेशन भी तो गलत पे लेके जाएगा। तो हमारा जो रूट है वो प्राचीन की जगह, हम लोगों को जड़ी बूटियों की जगह, वो हमारी डाइट की जगह, अच्छी सांस की जगह पॉल्यूशन ने ले लिया, पेस्टिसाइड ने ले लिया। खाना ही जो हमारा जो अन्न है वो ही मिक्सिंग आ रहा है। तो अब उसका इलाज क्या है? इलाज क्या है कि आप प्राचीन विद्या में स्पज्रिक अर्क, यानी कि जड़ी बूटियों से अर्क, वो अर्क क्या है? हल्दी अर्क। वो अर्क क्या है? जो हम हमारी बॉडी को तंदुरुस्त और हमारी जो प्राण शक्ति को बढ़ाए, वो अर्क क्या है? वो हमारी किचन में है। तो किचन से वो स्पज्रिक अर्कों का जो एक ज्ञान है, चार्ट है, वो हम देते हैं। अब वो डाइजेशन को, एक बीमारी को, आप जैसे हमारे पास फोन कॉल आया तो उनका हम तस्वीर पूछेंगे, हम उनकी बीमारी नहीं पूछेंगे जी। हम उनका, जैसे पुराने जमाने में रोशनलाल जी वैद्य होते थे, क्या खाया भाई, वो क्या खाया आपने और क्या खाना बना, और आपने देते थे, आपकी तस्वीर क्या है। तो वो विद्या हम लोग वापस लेके आ रहे हैं। हम लोग आपको किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों की दवाइयां नहीं दे रहे, हम आपको अर्क विद्या, स्पज्रिक शब्द हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। और जर्मन के अंदर लास्ट 100 साल से स्पज्रिक के ऊपर रिसर्च हो रही है। उसको हम लोग संस्कृत में अर्क विद्या कहते हैं।
और वो हम अगर 5000 साल पुराने में जाएं तो हम लोग इसको रसायन विद्या के नाम से जानते थे। आज वो खो चुकी थी, तो हमने अर्क विद्या का नाम ना रखकर जो यूके यूरोप के अंदर प्रचलित है, जर्मन और फ्रांस इसके ऊपर कई वर्षों से जो रिसर्च कर रहा है, और आप यकीन मानिए कि मुझे ये 25 साल से ये मेरा सौभाग्य है, गुरुओं की कृपा है, और रोशन लाल जैसे शख्स जो समय समय पर मुझे मिलते रहते हैं, सपोर्ट किया, वो मैं पहला भारतीय उनके साथ मिलकर 25 साल से ये प्राचीन विद्या में अर्क विद्या को वापस लेके आए। अब इसके अंदर आपके तासीर को ठीक करते ही आपके रोग अपने आप चले जाएंगे। आपको किसी भी रोग का अलग अलग दवाई नहीं खाना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपका डाइजेस्ट सिस्टम है तो आपको सिकनेस आ रही है तो आप उसके लिए एक अलग दवाई खाएंगे, चाहे वो जड़ी बूटी हो। आपको कब्ज है तो रात को कब्ज के लिए अलग दवाई खाएंगे। अब आपको आपका खाना पच नहीं रहा तो उसके लिए एक अलग अर्क खाएंगे। अब करते करते जड़ी बूटियों ने भी, आयुर्वेदा ने भी, हर्बल ने भी 2.0 हमारी मॉडर्न साइंस एलोपैथी कॉपी कर दी, कैप्सूल बना दिए, टैबलेट बन गई। एक्चुअली में जो लिक्विड पदार्थ है हमारी बॉडी के अंदर, जो अर्क है, वो सीधा रस आपकी जीभ के ऊपर जो लार है, आप इसको साइंटिफिक कैसे समझ सकते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं इसको चबा के खाना चाहिए। चबा के खाने का मतलब अच्छी लार बनेगी, सलाइवा, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जिसको हम रस बोलते हैं। रस बनेगा तो आपका रक्त बनेगा। रस मतलब आपका सलाइवा, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो आपको प्यूरिफाई करेगा, और रक्त का मतलब जब वो रस ठीक होगा तो रक्त ठीक होगा। रक्त का मतलब ब्लड सिस्टम। अब इसको हम प्राचीन विद्या से कैसे समझते हैं? रस का मतलब कफ, आपकी लिक्विडी तस्वीर। और आप इसको ब्लड से कैसे समझेंगे? खून, मतलब आपका खून गर्म है, क्या आपका खून हमेशा गर्म होगा? पित्त, वो पित्त हो गई। अब इन दोनों का संतुलन कौन कर रहा है? माइंड, वायु। वायु क्या है? आकाश तत्व। आकाश क्या है? वहां पर वायु, वो पूरा ब्रह्मांड है, खुला हुआ है। तो आकाश के अंदर वो हमारे नर्वस सिस्टम से कैसे जोड़ा गया? क्योंकि जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अनलिमिटेड है जी। उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कितने रिसर्च हो रही है, तो आकाश में आप चले जाइए, ब्रह्मांड का पता, आपके कितने सूरज, कितने प्लैनेट्स हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है वो आउटरी, मैंने इसको एक रिसर्च के माध्यम से रोशनाल जी ये कहता हूं कि हमारा जो अंदरूनी जो जिस्म है जी, वो एक आकाश की तरह है। साइंस भी पता नहीं लगा पाई कि हमारे जो अंदर कितनी प्रकार के, कितने बिलियंस प्रकार के सेल काम कर रहे हैं। और बाहर ये अलग से ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है। और बाहर का जो तत्व है वो बाहर की जो बनावट है वो पृथ्वी है। कितना हमारा जो दोनों का जो हमारा जो मिक्सचर है, तो स्पजरी क्या कर रही है? बात पित्त कफ को बैलेंस कर रही है। जब आप इसको एसिडिक ज्यादा हो गया तो वो आपकी छाती के ऊपर से आके गले में आ रहा है, और अगर वो ज्यादा हो गया और वो ऊपर के पैसेज से नहीं तो नीचे के पैसेज से जा रहा है। अब कम हो गया तो खाना नहीं पचा रहा। तो एसिडिक का वैल्यू एक छोटा सा आपके बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। बहुत ही अच्छा। आपके स्पर्गी की जो औषधियाँ हैं, जो ड्रॉप्स हैं, बहुत माइक्रो काम करती है और सारे सिस्टम को बैलेंसिंग कर देती है। ये बड़ा भारी बेनिफिट है, बहुत बड़ा। हाँ, जो खाना फूड सप्लीमेंट की बजाय ये आप थोड़े से ड्रॉप दे करके उसे बैलेंसिंग कर देते हैं। बिल्कुल। हालांकि इसलिए अगर आहार को बैलेंस रखा जाए, ऊपर से ये आहार की जगह रिप्लेस सप्लीमेंट मेडिसिन में ये स्पर्गिक की जो ड्रॉप्स अर्क की है, तो उससे शरीर आराम से बिना औषधि के ठीक से चल सकता है। बिल्कुल। आगे कोई बीमार भी नहीं होगा जी। उसको रोकथाम भी करती है। नेचुरल मेडिसिन का जो स्पजरिक का सबसे बड़ा, सविता जी, जो उद्देश्य है वो प्रिवेंट करना, रोगों को बढ़ाना नहीं है। अब हम, और साइड इफेक्ट भी नहीं है। और जब लिक्विड, जैसे रोशन लाल जी ने एक बात बोली कि लिक्विड है, लिक्विड का मतलब है कि जो हमारे अर्क हैं, वो जो आपकी किचन के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं उनका अर्क बना हुआ है। और वो अर्क आप यूज करने से आपकी बॉडी में रस बनता है। वो जैसे जीभ में आप डालते हो तो वो मिल जाता है। अब आपको गोली नहीं खानी, आपको कैप्सूल नहीं खाना। अब वो आधा घंटा
आपका हाफ एन आवर, साइंस इज ऑलवेज एडवांस्ड एंड दे हैव जस्ट गिवन अ सो मेनी क्लूज दैट इफ यू ईट दे गोज टू द इनटू द स्टमक फर्स्ट एंड दैट वो टेक अ टाइम ऑफ कोर्स टू ब्रेक, उसको आधा 20 से 30 मिनट्स लगते हैं। अब आप जीभ में कोई चीज रखिए, वो तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, इलेक्ट्रीफाई करती है। वो इलेक्ट्रीफाई स्पजरिक के अर्कों में है प्रेजेंस। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, देखो जो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाए जी उसकी डाइजेशन कैपेसिटी कम होती रहती है जी, इसलिए आहार की मात्रा घटा देनी चाहिए। आहार भी 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जितने अन्न की मात्रा उम्र बढ़ने से घटा देनी चाहिए, मिनिमम कर देनी चाहिए। 4 रोटी खाता है 1 खाओ जी। और जल तत्वों की मात्रा मैंने जितनी साग सब्जियां, जितनी वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जी। इसके अलावा फल की मात्रा भी और अधिक बढ़ा देनी चाहिए। वह पत्र शाक जो है, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, मेथी पत्ता जितने हैं, ये आपके लंग्स को इम्प्रूव करता है। इससे आपका ऑटोमेटिक बिना किसी औषधि से आपका शरीर फिट रहेगा, बिल्कुल बीमार। ये इसके अलावा ये एंटीबायोटिक का काम भी करते हैं, आप बीमार होने नहीं देंगे। बिल्कुल, आपको प्रिवेंट करती है, प्यूरिफाई है, साथ ही साथ शुद्धि करती है। इसलिए मनुष्य को जो इनफैक्ट यहाँ पर क्या है, अधिकतर क्या होता है कि जो दौड़ के काम का जो जोर से खाते हैं, इसे भोजन की मात्रा में बैलेंसिंग होनी चाहिए। पृथ्वी तत्व, रोटी कम से कम, सब्जियां ज़्यादा, फल उससे भी अधिक, मैंने फल क्वांटिटी कम खाई जाएगी, थोड़ा फल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। रोटी के लिए सब्जियां वेजिटेबल होना चाहिए जाता है। वेजिटेबल बिल्डिंग मटेरियल है और फल अग्नि तत्व बॉडी में देता है, एनर्जी बिल्ड करता है। बिल्कुल रोशनलाल जी, हम आपका जो ये खजाना है वो जरूर लेंगे और धीरे धीरे हम आपको रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेस देनी पड़ेगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम एक योगा और मेडिटेशन का स्टूडियो क्रिएट करेंगे और हम सारे व्यूअरों को बताना चाहते हैं कि आप एक बार आके आप इसका नॉलेज लेके इसके बारे में समझ के आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का आने वाला भविष्य ये रोग मुक्त कर सकते हैं। आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, और वो जब प्रिवेंट होगा तो आपका स्वास्थ्य खजाना है, जो जान है जहान है, तो आप कई प्रकार का रोग अपने शरीर से निकाल सकते हैं। मेरे जीवन में क्या है, मैं आहार में रोटी की मात्रा बहुत ही कम खाता हूँ, एकदम बहुत अन्न बिल्कुल कम खाता हूँ, सलाद और सब्जी ज़्यादा खाता हूँ। प्लेट में तो बिल्कुल सैलेड ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग पंजाबी में कहावत है कि रोटियों परोठे ज़्यादा होने चाहिए, है ना। और परोठे जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मन को संतुष्टि होगी। लेकिन मन को तो संतुष्टि हो गई, लेकिन जो शरीर को हानि हुई है, जो शरीर को लॉस, जब तक पेट भरेगा नहीं आदमी को जो खाना चाहिए। हाँ, तो अधिकतर पेट जो है साग सब्जी से भरना चाहिए, रोटी से कम खाना चाहिए। जो उम्र बढ़ती जाए अंडे की मात्रा। एक चीज तो मैंने आपसे सीखी, हमने इनको जब भोजन कर रहे थे तो मैंने इनको बोला कि आप रोटी एक और लीजिएगा, कहते नहीं सब्जी और दे दीजिए, है ना, आप दाल सब्जी और दे दीजिए, सैलेड और दे दीजिए। तो कहते कि इन्होंने एक साइंटिफिक बात बोली मुझे, जो मैं व्यूअरों को बताना चाहता हूँ कि आप जब खाना खाते हैं तो आपका ब्रेन जो प्लेट में पड़ा है, रोटी पड़ी है तो रोटी खाता जा रहा है, वो 3, 4, 5, अगर आप उसको रोटी एक रख के सैलेड से भर देंगे, साथ में फ्रूट रख लेंगे और 1-2 कटोरी ज्यादा सब्जी खा लेंगे, तो रोटी की मात्रा अपने आप कम हो गई। और जब अन्न की मात्रा कम होगी तो आपका फैट कम हो गया, और जब फैट कम हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आई और बीमारियों से आप दूर हो गए, सिस्टम पर स्ट्रेन भी ज्यादा नहीं पड़ा। हाँ, और इसका मतलब आपकी प्लेट ही आपकी की है, जो आपकी जो प्लेट है उसको आप ठीक कर देंगे। और कहाँ पर यहाँ पर आया कि आप ये औषधि खाओ, हमने कहाँ पर कोई औषधि बेचने की बात की। तो आज हमें प्राचीन जब हम देखते हैं रोशनलाल, जैसे कि 88, और आज तो हमारी उम्र में ही जोड़ों में दर्द हो रहा है, यंग जनरेशन को स्ट्रेस हो रखी है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जब से मुझे पूरा ज्ञान हुआ है जी, और अपने पूरे भोजन के आहार पर विशेषज्ञता से खाता पीता हूँ, तो मैं पिछले 10, 12, 15 साल से न तो जीवन में औषधि मैंने कोई खाई ही नहीं। अच्छा। और बीमार भी नहीं पड़ा 15 साल से। तो उससे पहले सर्दी जुकाम खांसी होता होगा, लेकिन मुझे पता चल गया सर्दी जुकाम खांसी कब से क्यों होती है। हाँ जी। तो इसके चलते मैं एकदम अधिकतर फिट रहता हूँ। देखिए 88 साल की उम्र में अकेला ट्रेवल कर रहा हूँ,
यूरोप, हॉलैंड गया, हाँ, जर्मनी, हॉलैंड, यूके में, अब उसके बाद यूएसए, कनाडा का इनका टूर है। और बहुत जल्दी इस उम्र में ये भारत के अंदर मैं इनका जो वो देख के आया हूँ, बड़ा ग्रीनरी, इन्होंने पेड़ पौधे उगा रखे हैं और बहुत सोशल वर्क बहुत करते हैं। और साथ ही साथ अब बहुत जल्दी ये स्पजरिक विद्या को, अर्क को ये भारत के अंदर भी फैलाने वाले हैं। ये अर्क विद्या के बारे में आपसे जान के मुझे बड़ी खुशी है। मैं विश्वास करता हूँ कि इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा, इस जितने पेड़ पौधे जो कुछ लगाना होगा, इस पर वर्क करेंगे और आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे यूरोपीय लोग जितने हैं, ये हमारे यूके जितने वो हमारे बहन भाई हैं। हाँ जी, उनको ये फिर सप्लाई करेंगे। सार्वभौम हमारा देश, हम अपने हैं। हाँ जी, इसे भगवान चाहेंगे। हाँ जी। हाँ। और अर्क विद्या जो है वो रोशनलाल जी सीधा सीधा हमारे जो पेड़ पौधों से जुड़ी, और पेड़ पौधे जब बाहर वो हवा भी लेते हैं, वो धूप किरण भी लेते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी भी लेते हैं, वो बारिश भी लेते हैं, और वो उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन, आज ये साइंस ने डिक्लेयर कर दिया है, उनके अंदर वो एनर्जीज है, जो वो कॉस्मिक एनर्जीज जो स्टोर है, उनसे बनी हुई दवाइयाँ अर्क के रूप में अगर ली जाए तो वो पूरी बॉडी को, आपको रोग से मुक्त भी करती हैं और साथ साथ निरोग भी करती हैं। और साथ में जब आप डाइट का सहारा ले लेते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है कि आने वाले टाइम पर आपको कोई रोग नहीं होगा। और आप अन्न अगर अपनी तस्वीर के हिसाब से खाते हैं, उम्र के हिसाब से खाते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो आज तो बच्चों की भी डाइट बिगड़ी हुई है जी। वो सवेरे उठते ही आज जंक फूड मांगते हैं जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कई चीजें हमको सीखने की मिली और बहुत ही अच्छा लगा। रोशना जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा हमको जानकारी मिली डाइट के ऊपर, और जैसे कि स्पजर के ऊपर भी मिला। तो रोशना जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो कि इंडिया से आई हुई है, एंड ही वर्क्स इन द एक्सपोर्टिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया। वेरी नाइस। और इस उम्र में हमें ये एक एनर्जी देके जा रहे हैं, जोश देके जा रहे हैं, बहुत अच्छा जोश देके जा रहे हैं। और हम सभी दर्शकों को, एमए टीवी के व्यूअरों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जी। सब यूके वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम सार्वभौम संस्कृति में विश्वास करते हैं। जितने लोग सारे सार्वभौम दुनिया में जो सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, शुद्ध अशिष्ट कुछ नहीं है हमारे लिए, कोई सब एकदम पूरे विश्वास, पूरी मानवता हमारे बहन भाई हैं। ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एमए टीवी।